तो गुरुओं के लक्षण बताए हैं, तितिक्षवाः कारुणिकाः सुहृदय सर्वदेहिनां अजात शत्रुवः शान्तः साधवा साधुभूषणः। कैसा होना चाहिए संत? अब संत की खोज करने जाओगे, कई लोग कहते हैं गुरुजी कैसे पता करें? पहले तो तुम शिष्य बन जाओ, बढ़िया। हम संतों की खोज क्या करेंगे? कोई संत एक रूप में है क्या? कहो तो इतने बड़े बड़े क्रोधी मिलेंगे आपको, और कहो तो इतने सरल मिलेंगे। संतों की महिमा न्यारी, जैसे भगवान समझ में नहीं आते, इसी प्रकार भगवान के संत भी समझ में नहीं आएंगे। आप समझ करके बैठोगे तो नहीं, कभी जीवन में अपराध बल अवश्य कर दोगे। संतों को पहचानने की कला बताऊं जो शास्त्रों में बताई है। भगवान से प्रेम करने की प्रीति अपने अंदर उत्पन्न कर लीजिए। भगवान से प्रेम आपके हृदय में होगा, अच्छे से अच्छे संत अपने आप पहचान लोगे। आपका हृदय कहेगा इनके अंदर सहजता है, इनके अंदर शुद्धता है, इनके अंदर साधुता है। फिर वो सामान्य से सामान्य दिखने वाला व्यक्ति भी आपको उसके अंदर की चीजें समझ आ जाएगी। अभी आप बाहर से ही देख पाते हैं, आपको जितना दिखाया जाए, अगर हम यहां पर अपने आप को मौनी बाबा दिखा दे तो आप मान लोगे। हम यहां पर ये दिखा दें ऐसे हैं तो आप मान लोगे, क्योंकि आप बाहर तक का ही देख पाते हैं। लेकिन अब आंतरिक तल पर भगवान से जुड़े हो, उनकी प्रीति करते हो, उनकी प्यास आपके अंदर है, प्रेम है, तो आप अंदर तक की जांच कर लेंगे केवल देखने मात्र से। संतों के पास क्या होता है महाराज? वो देखते हैं ऊपर से नीचे तक स्कैनिंग करके आपके अंदर के तल का, अंतःस्थल का पता लगा लेंगे, आपके अंदर अभी क्या चल रहा है। बताएंगे नहीं, क्योंकि अगर मुंह पे बोल देंगे तो शायद बुरा मान जाओ। कृपा के बल पर प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि अंतर मन में जो चल रहा है उससे प्रभु आप सवार दीजिए। हमारी ताकत नहीं है, लेकिन आपके कृपा से सब कुछ संभल सकता है। तो जब आप प्रभु की प्यास ले आएंगे तो अपने आप आपको संतों की, भक्तों की पहचान स्वयं होने लगेगी। लेकिन तब तक एक बाहरी पहचान कपिल भगवान ने बताई है। आज के युग में ऐसे संत मिलना बड़ा कठिन है। तितिक्षवाः, जो मान अपमान से ऊपर उठा हो, कारुणिकाः, करुणा की मूर्ति हो, सब में करुणा करने वाला हो, लोभी नहीं है। वो इसलिए आपसे नहीं जुड़ रहा, आपके पास कुछ है उसे कोई मतलब नहीं। अरे जिसको जगन्नाथ पे भरोसा है, जगतपति को साथ लेके चल रहा है, उसे संसार से प्रेम होना चाहिए। मांगने के लिए यदि मांगे, संत किससे मांगते हैं? भगवान से मांगते हैं। और याद रखिए, हम मलुकदास जी कहते हैं कि जब भगवान से भक्त संत मांगते हैं, क्योंकि उनके तो जगन्नाथ हैं, तो भगवान क्या करते हैं? बोले उनके कार्य की इच्छा को पूरी कराने के लिए भगवान चिट्ठी लिखते हैं। कौन सी चिट्ठी लिखेंगे? बोले अपने प्रिय भक्त के, जिससे भगवान प्रेम करते हैं, उसी के हृदय में अपनी प्रेरणा रूपी चिट्ठी उत्पन्न कर देते हैं। कोई भी अगर उनको ऐसा कार्य कराना है, सद्धर्म का कार्य कराना है, किसी संत के द्वारा, उन्होंने भगवान को प्रार्थना लगाई, आपको नहीं कहा, लेकिन अचानक आपके हृदय में प्रेरणा जागृत हो जाए, मैं भी इसमें, तो वो भगवान की चिट्ठी है। अपने प्रिय भक्तों पे उतरती है, सर्व सामान्य पर नहीं उतरती। भाई जिसको आप जानते हैं उसी पर तो आप जाके कहोगे, और जिसको नहीं जानते उसको कैसे कहोगे? तो जो बहुत अत्यधिक भक्त हैं, ऐसे फिर अस्पताल बनाते हैं, ऐसे भक्त फिर विद्यालय खोलते हैं, ऐसे भक्त तीर्थों में मंदिर बनाते हैं, ऐसे भक्त सदा व्रत करते हैं, ऐसे भक्त फिर भगवान की कथाएं कराते हैं, ऐसे भक्त फिर गौ सेवा करते हैं, ऐसे भक्त संत सेवा करते हैं। ये सब कौन कराता है? उसके अंदर प्रेरणा के रूप में भगवान ने चिट्ठी भेजी अपने प्रिय भक्तों को। वही उतनी सामर्थ्य प्रदान प्रभु करते हैं, और चिट्ठी भी उन सामर्थ्यवानों को ही देते हैं। मलुकदास जी कहते हैं कि ये कोई सामान्य व्यक्ति का काम नहीं है, भगवान ही सब कुछ करवाते हैं।